बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो सकते हैं। आज नीतीश कुमार ने पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया है। इसके बाद बिहार में नए सीएम के नाम की रेस शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। नए कैबिनेट में जेडीयू कोटे से दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे। अभी बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम हैं। वहीं विधानसभा स्पीकर का पद भी जेडीयू के पास ही हो सकता है। यानी सीएम नीतीश कुमार की न सिर्फ पावर शिफ्टिंग हुई है, बल्कि सरकार की तस्वीर भी अब शिफ्ट हो जाएगी। यानी जो फॉर्मूला इस वक्त चल रहा है बिहार की सियासत में, बिहार की सरकार में, फॉर्मूला यह कि जेडीयू कोटे से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के कोटे से 2 डिप्टी सीएम हैं और बीजेपी का ही स्पीकर है। ठीक यही फॉर्मूला उलट जाएगा और अब कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी सीएम हो सकते हैं और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के कोटे से होंगे और स्पीकर का पद भी जेडीयू के पास जा सकता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की भी तस्वीर बदल सकती है, विभाग बदले जा सकते हैं। अब सम्राट चौधरी का सियासी परिचय भी जान लीजिए। वर्तमान में वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार का गृह मंत्रालय भी उनके पास है। 1990 में सक्रिय राजनीति में आए थे सम्राट चौधरी। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री रहे। 1999 में सबसे कम उम्र के कृषि मंत्री बने। इसके बाद जेडीयू में शामिल हुए और मंत्री बने। 2018 में बीजेपी में शामिल हुए। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। पिता शकुनी चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री उनके पिता भी रह चुके हैं और सम्राट चौधरी का भी अब लंबा सियासी सफर रहा है। 2018 में बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी में लगातार उनका कद बढ़ा। सम्राट चौधरी बेबाक थोड़े माने जाते हैं, कड़े मिजाज के माने जाते हैं, यानी बहुत अच्छे प्रशासक के तौर पर उनकी पहचान है और ऐसे में जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे रजनीश का। रजनीश, सम्राट चौधरी ये नाम बिहार की सियासत में पिछले कुछ वर्षों में लगातार सुर्खियों में रहा है। चाहे वो नीतीश कुमार महागठबंधन में रहे हो तो बीजेपी के साथ सम्राट चौधरी रहकर नीतीश पर अटैकिंग रहे हो। जब सरकार बनी तो डिप्टी सीएम बने। सम्राट चौधरी का अंदाज भी बहुत सख्त माना जाता है कि कड़े प्रशासक हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चलना सीएम के तौर पर क्या लगता है? देखिए, राजनीतिक जो परिदृश्य है वो बड़ी तेजी से घटनाक्रम जो है वो बदल रहा है। हालांकि अंदर खाने एक तरीके से कहें तो जो रणनीति के तहत सारी चीज़ें जो है पहले से जो तयशुदा है और जो ब्लूप्रिंट तैयार है उस अनुसार बीजेपी और जो सहयोगी घटक दल है वो आगे बढ़ रहे हैं। और उसी कड़ी में जेडीयू के साथ जिस तरीके से कल एक जो बात विचार और तमाम सारी बातें ऊहापोह की स्थिति और अंतिम तौर पर फिर परिणति उसकी जो है वो नामांकन के तौर पे राज्यसभा सदस्य चुने जाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और अब जो तस्वीर है उसमें ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली का रुख करेंगे और ऐसे में एक नई जो अगली पीढ़ी है एक तरीके से कह ले राजनीतिक तौर पे, और नई पीढ़ी उसको मौका मिलना है। और इसके तहत अब जो संभावनाएं हैं वो बहुत सारी है, लेकिन ये भी तय था चुनाव के समय भी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन ये कहा गया था कि अंदर खाने आने वाले समय में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। हालांकि जो समय सीमा जो अंदर खाने चल रही थी राजनीतिक गलियारों में ऊपर के लेवल पे, उसमें मई तक का समय जो है वो मुकर्रर था कि उसके बाद एक समय जो है निर्धारित होंगे और एक रास्ता बनाया जाएगा। लेकिन इतना जल्द ये सब कुछ हो जाएगा ये बहुत लोगों को इसका आभास जो है वो नहीं था। जिस तरीके से होली के समय में घटनाक्रम ने अंतिम रूप लिया और जिस तरीके की तस्वीर और तस्वीर बदली है, अब बहरहाल चेहरे की बात आ गई है तो बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे ये लगभग तय है, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। और रिवर्स होगा, जब जेडीयू के मुख्यमंत्री थे तो 2 डिप्टी सीएम थे, उसी तरीके से बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे तो जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। और जो सदन में आसन का सवाल है उस पर भी कमोबेश वही स्थिति है, उस तरीके से बदलाव की बात है। अब चेहरे की जहाँ तक बात है, 3-4 जो महत्वपूर्ण नाम थे, अब उसमें जो सबसे रिलेबल और सबसे जो प्रभावी जो बातें कही जा रही है, और साथ ही साथ बीजेपी के तो अपने तरीके से वो अपने नेता को चुनते हैं, इसमें कोई संदेह और किसी तरह की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जेडीयू भी साथ में है और उनके अगर मन मिजाज को टटोले, और जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आसपास के जो बड़े नेता हैं उनका भी जो राय मशविरा है
और ये सारा कुछ अगर मिलाकर देखें, जो तस्वीर सामने में आ रही है उसमें सम्राट चौधरी सबसे ऊपर के नाम जो हैं वो मुख्यमंत्री के कुर्सी के बेहद करीब है। अमली जामा जहां तक पहनाने की बात है पूरे प्रकरण में, देखिए अभी 9 अप्रैल तक का समय है, जबकि 5 जो सीट एग्जिस्टिंग है उसका कार्यकाल है। 10 तारीख से जो नए चुनकर सदस्य जाएंगे उनका समय होता है। तो इस तरीके से समय अभी थोड़ा है और इस बीच जो सेटल डाउन करना और एक जो उथल पुथल सी स्थिति और कुछ कार्यकर्ताओं में जो मनोभाव और उनके सारे उद्गार जिस तरीके से आ रहे थे, इन तमाम चीज़ों को सेटल डाउन करने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा और इस बीच में अंदर खाने बाकी चीज़ें भी जो है वो विस्तार होगी और साथ ही मूर्त रूप भी लेगी। तो राजनीति में जब इस तरीके से बड़े बदलाव होते हैं तो उसके कई सारे जो आसपास आजू बाजू की जो बातें होती हैं उसका भी ध्यान रखना होता है। और इन तमाम बातों के मद्देनजर जो बात निकल कर सामने आ रही है उसमें तस्वीर जिस तरीके से आपने भी बताया अपने दर्शकों को जी बिहार झारखंड के कि किस तरीके से कौन कहाँ पे काबिज होंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी के रेस में सबसे जो ऊपर का नाम है। चूंकि बात यह है ना कि सम्राट चौधरी, अमूमन ऐसा होता है कि बीजेपी बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरी पार्टी से आया हो उसको बीजेपी अचानक से बहुत आगे करे। हालांकि कुछ जगह उदाहरण हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा भी इसके उदाहरण हैं, लेकिन यहां पर सम्राट चौधरी 2018 में बीजेपी में आते हैं। उसके बाद से उनका कद लगातार बढ़ा है बीजेपी में। शायद उनका अंदाज ऐसा रहा है कि बीजेपी को लगा, क्योंकि सुशील मोदी के बाद लगा था कि बीजेपी को कौन लीड करेगा बिहार में, एक बड़ा चेहरा कौन होगा। तो सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उसके बाद भूमिका निभा लिए। उसके बाद फिर वो विधानसभा में विधायक दल के नेता बन गए, विधानमंडल दल के बल्कि नेता बने जब वो एमएलसी हुआ करते थे, और अभी भी नेता हैं। तो जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी का कद बीजेपी ने 2018 से लेकर 2026 तक बढ़ाया है। इसलिए शायद लगता है कि सम्राट चौधरी इस बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व की पहली पसंद बन सकते हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पद था जो आपने छोड़ दिया वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी। प्रदेश अध्यक्ष का जो पहले ही बोला कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे सुशील मोदी के मतलब नहीं रहने के बाद। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हर एक महत्वपूर्ण जो पद है जो पार्टी और संगठन के स्तर पर और साथ ही साथ सरकार में जो भागीदारी होती है और उसका जो प्रभाव होता है, और तमाम उन पैमानों पर सम्राट चौधरी बेहद खरे उतरे हैं। न सिर्फ खरे उतरे हैं बल्कि वो प्रभावी रहे हैं, और साथ ही साथ जो एक रौब दाब होता है शासन का, और साथ ही साथ जो एक प्रभाव होता है तमाम सारे जो औरा की जो बात होती है, अगर किसी बड़े पद को आप संभालते हैं तो उसका जो एक व्यक्तित्व की जो बातें जहाँ पे आती है, तो आप सदन में भी देखेंगे कि चाहे वो उठने को लेकर, बात रखने को लेकर, या किसी सदस्य जो सहयोगी मंत्रिमंडल के हैं किसी जवाब अगर हावी हो रहे हैं, विपक्ष अगर सवाल पूछने में और उत्तर को लेकर कोई बातें हैं तो उसको टैकल करने को लेकर, इन तमाम मुद्दे मसले पर न सिर्फ सदन के संचालन में, क्रिया प्रणाली में, संगठन के स्तर पर, बल्कि सरकार में भी उनका जो कद है, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस कद के साथ वो एंट्री होता है, चाहे वो जनसभा में हो या तमाम जगहों पर हो या फिर गृह विभाग जो उनके पास आया है, इन बातों को हो, तो इन तमाम बातों को अगर आप देखें, और साथ ही साथ चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकार के तौर पे जो व्यक्तित्व बिहार की गद्दी को संभाले, उनमें वो तमाम गुण जो है वो होने चाहिए। दूसरे राज्यों में और बिहार में काफ़ी अंतर है, और राजनीतिक रूप से बिहार की जो सजगता है और ग्राह्यता की भी बात यहाँ पे आती है, और साथ ही साथ सामाजिक स्तर पे समीकरण और तमाम सारी बातें। तो उस लिहाज से अभी सबसे जो नंबर 1 पे जो नाम है वो सुशील मोदी का मैं बार बार इसीलिए जिक्र कर रहा हूँ कि सुशील मोदी लंबे समय तक बीजेपी का चेहरा बने। एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार सीएम, सुशील मोदी डिप्टी सीएम। तो सुशील मोदी बीजेपी की तरफ से एक ऐसा फेस बन गए थे कि लग रहा था कि बस यही एक चेहरा है, नीतीश कुमार और सुशील मोदी, ये जोड़ी। उसके बाद जब सुशील मोदी के बाद लगा कि भाई सुशील मोदी के बाद अब बिहार में कौन करेगा, सम्राट चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मुझे याद है कि जब कार्यकाल था तब ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा ही व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए जो एक एग्रेशन दिखाए पार्टी में जो एक शिथिलता आ गई है, एक सॉफ्टनेस जैसा दिख रहा है, वो हटे और एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है वो कर सके, और वो सम्राट चौधरी ने दिखाया। अचानक से कार्यकर्ता जो हैं वो थोड़े एग्रेसिव हुए, कार्यकर्ता बहुत एक्टिव हुए, वो ग्राउंड पर दिखने लगे, उसका फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी मजबूत होती चली गई।
देखिए, लंबे समय तक ये कहा जाता रहा कि बीजेपी ने एक लंबी जो राजनीति हुई है उसमें कोई चेहरा जो है उस तरीके से तैयार नहीं हुआ, या तमाम सारी बातें जेडीयू में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति में देखेंगे तो इसके आगे की पीढ़ी में अगर जो 3 महत्वपूर्ण नाम जो थे जो बिहार की राजनीति और देश की राजनीति को प्रभावित करते थे, लालू प्रसाद, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार, और इसके बाद फिर सुशील मोदी, बीजेपी की ओर से भी उस तरीके से बातें जो है नाम उनके होते थे चर्चा में। लेकिन जो अगली पीढ़ी है तो जाहिर तौर पे देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो एक एग्जिस्ट की जो बातें हो रही है और एक सम्मानजनक जो एक तरीके से कहे कि विदाई की बात जो हो रही है, तो उसमें 2 बातें हैं। एक तो है कि दिल्ली का रुख कर रहे हैं और नीतीश कुमार जैसे नेता को एक सम्मानजनक इस तरीके से एक रास्ता जो है वो दिया जा रहा है और सम्मान के साथ। दूसरी ओर जो एक नई पीढ़ी है उसको मौका मिल रहा है। तो अब चेहरा के तौर पे जाहिर तौर पे आप देखें कि इसके पहले जैसे लालू यादव भी जब बिहार में मुख्यमंत्री बने थे तो तब उतनी उनकी ग्राह्यता या नाम या फिर फेस या इस तरीके से उनको अपने आप को साबित करने को जो है मौका नहीं मिला था, जितना कि अब की जो पीढ़ी है वो अपने आप को यहाँ पे स्टेबल की हुई है। तो इस तरीके से देखें तो बीजेपी अब नए चेहरे को और आगे की पीढ़ी और आगे की 20 साल की राजनीति को देखकर अपने उन चेहरों को रजनीश, बीजेपी को एक तरीके से नए युग की शुरुआत करनी है। आप 2 दशकों तक एक मुख्यमंत्री के साथ होते हैं और वो मुख्यमंत्री जब विदाई ले रहा हो तब बीजेपी को जाहिर तौर पर अगर मौका मिला है तो वो नहीं चाहेगी कि ये मौका किसी भी तरीके से फेल हो जाए। इसलिए एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा लीडरशिप बीजेपी को देना पड़ेगा जो उसी अंदाज में एस्टैब्लिश रहे जैसे पहले नीतीश कुमार कर रहे हो या लालू प्रसाद यादव हो। 90 के दशक में लालू के विरोध के नाम पर सुशील मोदी बड़ा चेहरा हुआ करते थे, फिर नीतीश कुमार को बीजेपी ने आगे कर दिया, सीएम बना दिया तो नीतीश कुमार बड़ा ऑरा लेकर आ गए, फिर सुशील मोदी नंबर 2 की पोजीशन पर आ गए। अब शायद इसीलिए सम्राट चौधरी के नाम की बार बार चर्चा हो रही है कि शायद उनका वो अंदाज, उनका वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका वे ऑफ टॉक करने, जो टॉकिंग है, बातचीत करने का तरीका है, कम्युनिकेशन का तरीका है, वो शायद बीजेपी को सूट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, अब आगे बीजेपी जो है अब 2024 का चुनाव लोकसभा हुआ, अब जो 29 की बात है उसकी तैयारियों की बात है। बिहार में 40 सीट बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और साथ ही साथ यहाँ पे अब जो सरकार चलेगी, चूंकि 30 तक का मसला है और इस बीच इसके पहले ही ये सारा कुछ होना है, तो प्रभाव इस तरीके से हो और बीजेपी ये सोचकर ही अगली एक नई पीढ़ी तैयार कर रही है जिसमें प्रभावी नेता हों, जिसका कि जनमानस पे और आम जन से सरोकार और उस तरीके से एक मैसेज जाए। और इसी कड़ी में आप देखेंगे कि चाहे नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर सम्राट चौधरी की बात है, या फिर आप देखें कि पुराने जो नेता हैं उनको दरकिनार करते हुए पटना में ही आप देखें कि जो नए नए जो विधायक लाए गए हैं समीकरण के हिसाब से, चाहे पटना सिटी हो, कुम्हरार हो या फिर दूसरे जगहों पे हो, तो इस तरीके से बीजेपी ने पूरा फॉर्मूला अपना सेट कर लिया है कि कैसे बीजेपी अगली लीडरशिप को, यानी अगली पीढ़ी को लीडरशिप जो है वो ट्रांसफर करेगी। और उसी की तैयारी के तहत अब कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लगभग इस पर मुहर सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि लग चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश। बिहार में नीतीश युग के नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। 2 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री का पर्याय बन चुके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कर दिया है। 16 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे और इसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और बिहार को पहली बार बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री मिल सकता है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की ये तस्वीरें बिहार में नीतीश युग के अंत की कहानी बयां कर रही है। 5 मार्च 2026 को पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया और इसके साथ ही ये तय हो गया कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये तस्वीर बयां कर रही है कि बिहार में नीतीश युग की समाप्ति हो चुकी है। 5 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार राज्यसभा के लिए नामांकन किया। उसके बाद अब ये तय हो चुका है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। आने वाले दिनों में सब कुछ स्थितियां स्पष्ट होगी कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। 5 मार्च को एक ही गाड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधानसभा पहुंचे।
जहां नीतीश कुमार और नितिन नवीन के साथ ही एनडीए के सभी पांचों प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के शासनकाल को बिहार का स्वर्णिम युग बताया। बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। बिहार में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नीतीश कुमार की नई पारी का आगाज हो गया है। नीतीश कुमार का राज्यसभा सदस्य बनना तय है। खुद नीतीश कुमार की चाहत थी कि वो लोकतंत्र के सभी चारों सदन यानी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बने। इसके लिए उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया और लिखा, संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही इच्छा रही है कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों और संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बने। इस बार राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार के बतौर मुख्यमंत्री आखिरी कार्यकाल का अंत होने वाला है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को यह फैसला नागवार गुजर रहा है। तेजस्वी यादव इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है सभी लोग। सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव लड़ने का विरोध सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं कर रहे, बल्कि जेडीयू के कार्यकर्ता भी नहीं चाहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार बिहार को छोड़कर दिल्ली की राजनीति करें। लेकिन नीतीश कुमार की सियासत हमेशा से चौंकाने वाली रही। नीतीश कुमार का हर फैसला अचूक रहा है। पर्दे के पीछे अभी भी कई किरदारों की किस्मत लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो निर्णय राजनीतिक तौर पे होते रहे हैं वो चौंकाने वाले रहे हैं और उनके हर एक निर्णय जो है वो अभी तक अचूक माने जाते रहे हैं। लेकिन अब जो सियासी पूरे जो परिस्थिति है इसमें अब जो आगे की तस्वीर है उसमें कई सारे पर्दे के पीछे जो महत्वपूर्ण किरदार हैं उनकी किस्मत का फैसला होना है और ये किरदार की किस्मत लिखी जा रही है। कैमरामैन अजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले से पूरा देश हैरान है। बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सीएम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। आखिर किस दबाव में पहली बार सीएम नीतीश कुमार ने गृह विभाग का त्याग किया था? क्या पुत्र प्रेम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दिल के करीब पदों का त्याग का फैसला किया? नीतीश कुमार की वो कौन सी तड़प है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से ज्यादा राज्यसभा जाना सुकून दे रहा है? एक गाने का बोल है, तड़पने पर मेरे ना फिर तुम हंसोगे, मोहब्बत की राहों में आकर तू देखो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार के तख्त को छोड़ना कुछ ऐसा ही है। एक ओर पुत्र प्रेम है, पार्टी प्रेम है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री का पद प्रेम था। सीएम नीतीश ने मुख्यमंत्री का पद त्यागा तो जेडीयू कार्यकर्ता दहाड़ मारकर रो पड़े। कोई निर्णय नहीं कर सकता है, कोई नीतीश कुमार को हटाने का निर्णय
नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो रह के क्या करेंगे हम लोग। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया, जेडीयू के बड़े नेताओं का घेराव किया। प्रतिभा सिंह बोली, नीतीश कुमार बिहार से गए तो महिलाएं आत्मदाह करेंगी। ना जाने कौन सी साजिश है, कौन सा दबाव है। मुख्यमंत्री जनता के जनादेश का अपमान कभी कर ही नहीं सकते थे, लेकिन अगर किसी दबाव में आकर के वो जनता के जनादेश का अपमान करेंगे तो हम लोग सारी महिलाएं आत्मदाह कर देंगे, मर जाएंगे, हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी हमारी बात आप सुन रहे हैं तो आप हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। सवाल है कि सरकार के पास ऐसी क्या मजबूरी थी जो सीएम नीतीश कुमार ने अपने सबसे अजीज तख्त को अलविदा कह दिया। इसके लिए 110 दिन पीछे जाना पड़ेगा। 14 नवंबर 2025 बिहार चुनाव के नतीजे आए। एनडीए ने 202 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत में जो सबसे बड़ी बात थी वो था बीजेपी का बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना। सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि अब की बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि आंकड़े बीजेपी के पक्ष में थे। इस ग्राफिक्स को देखने के बाद आप समझ सकते हैं। बिहार चुनाव 2025 में एनडीए, बीजेपी ने 89 सीटें जीती, जेडीयू ने 85, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 19 सीटें जीती, जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने 5 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 सीटों पर जीत दर्ज की। कुल 202 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत पड़ती है। ये संख्या बल बताता है कि बीजेपी बिहार चुनाव में कितनी ताकतवर बनकर उभरी थी। बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। सीएम नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार को पहली बार गृह मंत्रालय छोड़ना पड़ा। यहीं से सीएम नीतीश कुमार के दिल के सबसे करीब पदों के त्याग की शुरुआत हुई। 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। बावजूद इसके जब मंत्रिमंडल की बात आई उसमें एक पेच रहा और बीजेपी की ओर से बात थी कि हर हाल में गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी के खाते में जाए। हालांकि शुरू से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने पास रखते आए हैं, लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां थी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से निकल गया और बीजेपी के हाथ में चला गया। और यहीं से फिर धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक तरीके से कहें कि राजनीतिक तौर पे जिस तरीके से वो बिहार में काबिज थे, वहां से उनका हाथ ढीला होना शुरू हो गया। ये पहला मौका था जब एनडीए सरकार में सीएम नीतीश कुमार बैकफुट पर आए थे। सरकार चल रही थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार के 10वीं कार्यकाल की सेंचुरी पूरी हुई, बदलाव की पटकथा तैयार हो गई। पूरा देश होली के रंग में सराबोर था और एनडीए की राजनीति बदलाव के रंग में रंगी हुई थी। होली के दिन ही कंफर्म हो गया कि सीएम नीतीश कुमार की 10वीं पारी का अंत होने वाला है। होली के अगले दिन नीतीश कुमार ने राज्यसभा का पर्चा दाखिल किया और सवाल तैरने लगे कि सीएम नीतीश की ऐसी क्या मजबूरी थी। तो फिर से गाने के उसी बोल को याद कीजिए, तड़पने पर मेरे ना फिर तुम हंसोगे। दरअसल सीएम नीतीश कुमार के सामने बेटा निशांत कुमार हैं, सियासत से कोसों दूर, लेकिन अपने लखते जिगर के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बिहार का तख्त छोड़ दिया।
सूत्रों की माने तो निशांत कुमार नए कैबिनेट में डिप्टी सीएम होंगे। निशांत की राजनीति में एंट्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरकिनार होंगे और निशांत उनके बेटे राजनीति में आएंगे और खबर तो यहाँ तक है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो जो समाजवाद से लेकर तमाम सारे लोहिया और कर्पूरी के अनुयायी के तौर पर एक अलग तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के छवि के रूप में लोग जिन्हें देखते थे, वो अपने बेटे के पद को लेकर अपना पद जो है त्यागना उचित समझा और अंततः फिर उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया। इतिहास गवाह है, प्रेम करने वालों ने त्याग किया है। पुत्र मोह से ताकतवर लोग भी नहीं बच पाए। सीएम नीतीश कुमार के फैसले को दुनिया कैसे याद रखेगी, ये भविष्य पर छोड़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन तमाम बातों के लिए याद किए जाते रहेंगे। ये बातें भी उनके घटक दल के बड़े नेताओं ने कहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास पुरुष की छवि को सामने रखा और इस तरीके से बिहार की राजनीति से अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धीरे धीरे लिखी हुई पटकथा के अनुसार दरकिनार होते हुए चले गए। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए की ओर से सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जेडीयू के राज्यसभा उम्मीदवार रामनाथ ठाकुर, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी विधानसभा में नामांकन किया। नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता मौजूद रहे। महागठबंधन से अमरेंद्रधारी सिंह ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कर दिया है। आरजेडी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल महागठबंधन के पास अभी पर्याप्त विधायक नहीं है, यानी पर्याप्त वोट नहीं है विधायकों के, लेकिन आरजेडी ने अपना प्रत्याशी चुनाव में उतारा है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक गोविंद होम अलमीरा, ये रिश्ता बड़ा मजबूत है। झारखंड बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए शुरू करेगी प्रशिक्षण अभियान। कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है मकसद। जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। राजधानी रांची के नामकुम थाने के हाजत में बंद आरोपी ने की खुदकुशी। 12 साल के बच्चे के अपहरण और उसकी हत्या का था आरोपी। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, छानबीन जारी। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र में पुराने विवाद में बमबाजी। एक शख्स से लूटपाट के दौरान शोर मचाने पर युवकों ने की बमबाजी। घटनास्थल से बम के अवशेष बरामद। 6 लोगों पर नामजद केस दर्ज। दुमका में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट मारपीट रंगदारी मामले में वांछित शातिर अपराधी मंटू ओझा और आदित्य कुमार गिरफ्तार। न्यू एलआईसी कॉलोनी से गिरफ्तार। रांची में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का कटा चालान। सड़क पर स्पीड लिमिट से ज्यादा रफ्तार से चलते 1000 रुपए का कटा चालान। प्रस्तुतकर्ता टफकॉन XT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।
प्रायोजक पतंजलि हनी प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा और पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब प्रदेश की सियासत छोड़कर दिल्ली की राजनीति करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया और इसी के साथ ये तय हो गया कि बिहार में 2 दशकों के बाद राज्य की सत्ता में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नीतीश कुमार अब अगर दिल्ली की राजनीति करेंगे तो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो जाएगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सबसे बड़ा दावा गठबंधन के सबसे बड़े दल बीजेपी का होगा। ऐसे में बिहार की सत्ता संरचना में हुए इस बड़े बदलाव को लेकर झारखंड में भी सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। 2 दशक बाद बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने को तैयार। बिहार की बदली हवा से झारखंड में सियासी सरसराहट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा का रुख करने का फैसला किया है। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने कहा कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सबसे बड़ा दावा गठबंधन के सबसे बड़े दल बीजेपी का हो गया है, जिसे लेकर झारखंड में जबरदस्त बयानबाजी शुरू हो गई है। झारखंड का सत्तारूढ़ गठबंधन इस पूरी कवायद को बीजेपी की साजिश करार दे रहा है। बिहार की जनता ने जो वोट दिए कुछ महीनों पहले, यही सोचकर वोट दिया था कि नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, परंतु भाजपा की चाल अब नीतीश कुमार जी का राजनीतिक पारी अंत की ओर है, समाप्त की ओर है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पूरी पार्टी को वो समाप्त कर देंगे पैसे के बल पर। एनडीए गठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करके बिहार के 10 करोड़ जनता से वोट मांगा था। बिहार के जनता ने उन्हें जनादेश भी दिया है। मैं समझता हूं कि अभी नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना बिहार के जनता के साथ धोखा है, उनसे किए गए वादे के साथ छलाव है। नीतीश कुमार की राज्यसभा सदस्य बनने की इच्छा के बाद अब बीजेपी बिहार में अपना खुद का मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में दिख रही है। बिहार में मुख्यमंत्री का पद कभी भी बीजेपी के पास नहीं रहा। ऐसे में बिहार में हो रहे इस बदलाव से बीजेपी खुश है और साजिश के आरोपों को खारिज कर रही है। देखिए, वहां जनादेश बिहार में एनडीए को मिला था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की ही सरकार थी जिसने लालू प्रसाद के जंगल राज से बिहार को छुटकारा दिलाया था। एक समय बिहार में अकल्पनीय था साहब, शाम 6 बजे दुकानें बंद हो जाती थी। उस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने सुशासन दिया था और सुशासन बाबू भी इनको कहा जाता था। तो जब जैसी जिसकी रोल की तय किया जाता है एनडीए के भीतर, वो उसका ही रोल करता है। वैसे बिहार के सत्ता समीकरण में बदलाव के संकेत तो तभी से मिलने शुरू हो गए थे जब 4 महीने से भी कम समय पहले हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसने 2020 के बाद दूसरी बार जेडीयू से बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लेकिन अब बीजेपी के पास इसका खुला मौका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
झारखंड में संगठन को और मजबूत करने की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए बड़े प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसी महीने से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत मंडल स्तर के चुने हुए कार्यकर्ताओं को पार्टी के सिद्धांतों और संगठन की कार्यप्रणाली की जानकारी दी जाएगी। बीजेपी की योजना है कि प्रशिक्षण के जरिए पार्टी के कार्यक्रमों और नीतियों को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। वहीं बीजेपी के इस अभियान को लेकर विरोधियों ने निशाना साधा है। झारखंड बीजेपी नए कार्यक्रम के साथ तैयार। इसी महीने से शुरू होगा प्रशिक्षण अभियान। झारखंड में बीजेपी